कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। ब्लैक एडम मूवी एक एक्शन पैक्ड मूवी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और इसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ हुआ था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, तो जिन्होंने भी ये मूवी अभी तक नहीं देखी है वो इस वीडियो को ना देखें। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के बेस्ट मोमेंट्स की। ब्लैक एडम मूवी अपने पहले 30 मिनट में ही हमें टेथ एडम और खांडा की 4600 साल पुरानी कहानी को दिखा दिया जाता है। और मूवी के स्टार्टिंग से ही हमें यह डायरेक्टली दिखा दिया गया है कि ब्लैक एडम एक हीरो तो है ही, लेकिन उसके साथ उसे वायलेंस भी बहुत ज्यादा पसंद है। और इन्हीं पहले 30 मिनट में हमें JSA यानी कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर्स का इंट्रो देखने को मिली है। और इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में JSA का एपिक थीम म्यूजिक भी सुनने को मिला। और यहीं पर हमें यह भी पता चला कि हॉकमैन और डॉक्टर फेट JSA के पुराने मेंबर्स हैं और साइक्लोन और एटम स्मैशर JSA के दो एकदम नए मेंबर्स हैं। इस मूवी के फर्स्ट हाफ की पेसिंग बहुत ही अमेजिंग थी। ये मूवी फर्स्ट हाफ में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती और ना ही पेसिंग के नाम पे ज्यादा तेज लगती है। इस मूवी में स्टार्ट से लेकर एंड तक नॉन स्टॉप एक्शन है और हर एक सीन बहुत ही अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ और शूट किया गया है। इन सभी सीन्स को देखकर एक एड्रेनलिन रश भी फील होता है जो कि इस मूवी से एक्सपेक्टेड भी था। साथ में DCEU का ट्रेडमार्क बन चुके स्लो मोशन सीन्स भी मुझे इस मूवी में बहुत ज्यादा अच्छे लगे। लेकिन बहुत से लोगों को ये स्लो मोशन सीन्स पसंद नहीं आते। ड्वेन जॉनसन ने ब्लैक एडम का रोल परफेक्टली प्ले किया है। ड्वेन जॉनसन एक पावरफुल एंटी हीरो को बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे करने में सक्सेसफुल नजर आए। ब्लैक एडम के बाद इस मूवी में JSA टीम भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई गई थी। हॉकमैन जो कि JSA की लीडर की तरह था, वहीं डॉक्टर फेट एक एक्सपीरियंस्ड और भरोसे वाला मेंबर लग रहा था। वहीं साइक्लोन का एक अलग ही टशन था और एटम स्मैशर को एक यंग और इनएक्सपीरियंस्ड सुपर हीरो की तरह दिखाया गया था जो कि सभी को बहुत पसंद आया। JSA में सबसे ज्यादा अच्छा जो मुझे लगा वो था डॉक्टर फेट। एक तो एक्टर पियर्स ब्रोसनन की कैरिज्मेटिक एक्टिंग, ऊपर से डॉक्टर फेट की पावर्स और डायलॉग, सबने मिलकर डॉक्टर फेट को इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर बना दिया। वहीं हॉकमैन और ब्लैक एडम के फाइट सीन्स और डिसएग्रीमेंट वाले सीन्स भी बहुत अच्छी तरह दिखाए गए थे। DC मूवीज में सभी की यही कंप्लेंट होती है कि इन मूवीज में जोक्स नहीं होते। जोक स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं होते और मुझे पर्सनली मूवीज में फालतू के जोक्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन जिन्हें भी जोक्स पसंद है उनके लिए इस मूवी में बहुत से जोक्स हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक थी इस मूवी का DCEU से कनेक्शन। क्योंकि अगर अमेंडा वॉलर को ब्लैक एडम इतनी बड़ी थ्रेट लग रहा था तो उसने जस्टिस लीग को कॉल क्यों नहीं किया। और साथ में इस मूवी में यह भी बताया गया है कि JSA बहुत पुराने टाइम से पीस मेंटेन कर रही है। पुरानी DC मूवीज में हमें JSA का हिंट क्यों नहीं देखने को मिला। लेकिन कई ऐसे सीन्स ब्लैक एडम मूवी में थे जो इस मूवी को DCEU की स्टोरी लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के सीन्स में सभी DC हीरोज के पोस्टर और कॉमिक बुक्स, साथ में पिछली DC मूवीज की अमेंडा वॉलर और पीसमेकर सीरीज की अमेलिया हार्कोर्ट भी इस मूवी में हमें देखने को मिली। और मिड क्रेडिट सीन में हेनरी कैविल के सुपरमैन की वापसी ने एंड पर ब्लैक एडम को DCEU की स्टोरी लाइन से जोड़ दिया, जो कि थोड़ा फोर्स तो लग रहा था, बट फैंस हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। और इसी सीन की डिटेल्स को मैंने आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस मूवी का फर्स्ट हाफ जितना फास्ट और एक्साइटिंग था, सेकंड हाफ उतना ही स्लो और एवरेज था। और सेकंड हाफ में ही हमें इस मूवी का विलन सबाक भी दिखा जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर पावर्ड लग रहा था और मेरे हिसाब से उसे मूवी में थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। अब इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं जो थी डॉक्टर फेट की डेथ। DCEU मूवीज में स्टोरी कौन लिखता है वो मुझे समझ में नहीं आया। इस मूवी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था डॉक्टर फेट, और सिर्फ इस मूवी में ही नहीं, वो सभी कॉमिक बुक्स में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर रह चुका है। मैं डॉक्टर फेट को फ्यूचर DC मूवीज में देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही इस मूवी में डॉक्टर फेट को मार दिया गया। इस कैरेक्टर को इस मूवी में मारना एक बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन था। विलेन सबाक को पावरफुल दिखाने के लिए डॉक्टर फेट का सेक्रीफाइस बिल्कुल ही बेकार चॉइस थी। किसी भी कैरेक्टर को मूवी में मारना एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है और डॉक्टर फेट जैसे इतने पावरफुल कैरेक्टर को मार देने का आइडिया बहुत ही गलत आइडिया था। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि डॉक्टर फेट DCEU में फिर से एक बार वापस आएगा और शायद अब डॉक्टर फेट का हेलमेट किसी और को बनेगा और वो DCEU का नया डॉक्टर फेट होगा। क्योंकि इसी मूवी में हमें ये बताया था कि ये हेलमेट खुद ये डिसाइड करता है कि इसका नया ओनर कौन हो। वैसे आपका सबसे फेवरेट JSA मेंबर कौन था, मुझे कमेंट्स में बताना। बात करते हैं मेरी इस मूवी की रेटिंग की, तो स्टोरी को मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। क्योंकि इस मूवी की स्टोरी बुरी तो नहीं थी, लेकिन इस स्टोरी में कुछ नया भी नहीं था। ब्लैक एडम में भी हमें वही एवरेज स्टोरी लाइन देखने को मिली। विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। सभी के सभी सीन्स बहुत ही अमेजिंग थे, CGI से लेकर एक्शन सीन्स तक। BGM को विदाउट एनी डाउट 10 आउट ऑफ 10। वहीं कैरेक्टर्स और एक्टिंग को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा और डायरेक्शन को 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। और इन पांचों फैक्टर्स को मिलाकर मेरा इस मूवी का स्कोर रहेगा 79%। आप भी ब्लैक एडम की अपनी रेटिंग्स मुझे कमेंट्स में बताना।
इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में वही हुआ जिसका इंतजार सबको था। बहुत से लोगों ने ये लीड सीन पहले ही देख लिया था, लेकिन मैंने इस सीन को पहली बार आज ही देखा और इस सीन को देखने के बाद मैं DCEU के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। इस मिड क्रेडिट सीन में अमांडा वॉलर ब्लैक एडम को ये कहती है कि तुम जब तक खानडाक में रहोगे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर आओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और फिर ब्लैक एडम से वो ये भी कहती है कि मैं ऐसे लोगों को भी बुला सकती हूँ जो इस प्लेनेट के नहीं है। और फिर हमें साउंड बैरियर टूटने की आवाज आती है और यही आवाज या साउंड इफेक्ट DCEU में सुपरमैन की फ्लाइट के लिए यूज होता है। और फिर फाइनली हेनरी कैविल का सुपरमैन हमें कई सालों के बाद देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो इस बार एक टोटली अलग लुक में था। इस बार के सुपरमैन के बाल क्लासिक कॉमिक बुक लुक में थे और ब्राइट रेड और ब्लू सूट भी पिछली मूवीज से थोड़ा अलग था और साथ में उसका थीम म्यूजिक भी चेंज था। और ये नया थीम म्यूजिक सुपरमैन की सबसे पहली मूवी का ही थीम म्यूजिक है। लेकिन एक चीज का बहुत बड़ा डाउट मुझे अभी भी है, अगर सुपरमैन रेड एंड ब्लू सूट में है तो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में ब्लैक सूट का क्या हुआ। और बहुत से रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी को DCEU के कैनन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन मैं तो यही होप करूंगा कि ऐसा ना हो और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को ही DCEU की असली जस्टिस लीग मूवी माना जाए। और इसी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी की एंडिंग डिटेल्स की वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। बाकी ब्लैक एडम को लेकर अपने थॉट्स मुझसे कमेंट्स में भी शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगली वीडियो तक आने के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग।